अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 1 के लेक्चर 11 में आपका स्वागत है। आज हम जर्नल के टॉपिक को थॉरोली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकल तौर पे हम सीखेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे। जर्नल एक बहुत ही अहम बुक है और याद रखिएगा कि अगर आपकी जर्नल में कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, तो एट द एंड उसका जो रिजल्ट्स है, चाहे आप उसको लेजर में लेके जाएं, चाहे आप उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाएं, तो वहाँ पे भी जो रिजल्ट होगा वो भी गलत या उसमें मिस्टेक या एरर शो होगा। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आप जर्नल को अच्छे से सीखें, लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल वे से सीखें और बार बार प्रैक्टिस करें। फिर मैं बताता चलूँ, लेक्चर सुनने से पहले आपके पास पेन, रजिस्टर और कैलकुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है और आप चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिएगा। तो एंड तक इस लेक्चर को आप देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम किस तरीके से जो ट्रांजैक्शन है उसकी हम एंट्री जर्नल में कैसे करते हैं। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है और कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है, जो कि जॉर का मतलब है डे और नॉर का मतलब है रिकॉर्ड। तो इसको हम कहते हैं जर्नल को आमतौर पे डे बुक। ठीक है, जर्नल को हम क्या कहते हैं, इसके अदर भी नेम है, जैसे कि ओरिजिनल एंट्री बुक है, मदर बुक है, फर्स्ट एंट्री बुक है, प्राइमरी एंट्री बुक है या प्राइमरी एंट्री बुक। ठीक है, तो नॉर्मली तौर पे अगर हम देखें तो जर्नल क्या है कि जब हम ट्रांजैक्शंस को पहली दफा रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू का मतलब है कि हम सीक्वेंशियली या हम तरतीब के साथ डेट वाइज और वक्त के हिसाब से जब हम चीज़ों को प्रॉपर वे से लिखते हैं किसी किताब के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। तो जर्नल एक ऐसी बुक है, इब्तिदाई बुक है, जिसमें पहली दफा रिकॉर्डिंग की जाती है किसी भी कारोबारी लेन देन की। अब जब जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है तो उसके लिए हम जिस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं उसको हम कहते हैं एंट्री। अब एंट्री क्या है? एन एंट्री इज द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एन आइटम। जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर, हम उसकी जब रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी आइटम की जब रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री कहते हैं। अब इसके टाइप्स जो हैं, टू टाइप्स है, एक जर्नल एंट्री है और एक लेजर एंट्री है। तो जर्नल एंट्री कौन सी होती है? जब हम किसी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग जर्नल के अंदर करेंगे तो वो हमारी जर्नल एंट्री कहलाती है। यानी जो भी हमारा कारोबारी लेन देन जब हम उसको जर्नल के अंदर लिखेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, जर्नल एंट्री कहलाएगी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा और हमने समझा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन और वोचर मूव करता है किसकी तरफ, जर्नल की तरफ। यानी हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर ये अकाउंटिंग साइकिल हमारा जो जर्नल से ऑनवर्ड मूव करते हुए लेजर के ऊपर आता है। तो अगर हम जर्नल की एंट्रियां लेके जा रहे हैं किसकी तरफ, लेजर की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेजर एंट्री। जब हम कोई एंट्री लिखते हैं तो उसके नीचे एक छोटी सी नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या है अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी के मुताबिक, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो द एंट्री। जब हम कोई एंट्री लिखेंगे और उसके नीचे छोटी सी मुख्तसर सी जो उसकी समरी लिखते होते हैं, ब्रीफ इंट्रो होता है हमारा, तो उसको हम नरेशन लिखते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल भी आगे पढ़ेंगे। जर्नल क्या है? बेसिकली जर्नल एक किताब है, ठीक है, और उस किताब की एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। अब स्पेसिफिक फॉर्मेट किस हिसाब से है कि बेसिकली जर्नल के अंदर जो 5 तरह के कॉलम्स होते हैं,
नंबर 1 के ऊपर जो हमारे पास फर्स्ट के ऊपर होता है वो डेट, डिटेल, LF मीन लेजर फोलियो, और फोर्थ के ऊपर डेबिट रुपीज, फिफ्थ कॉलम में हमारे पास क्रेडिट रुपीज होता है। ठीक है, तो ये 5 कॉलम होते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंट्रीज को लिखते हैं। जो चीज डेबिट हो रही होती है उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, जो चीज क्रेडिट हो रही होती है उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और इसी तरीके से उनका अमाउंट भी लिखते हैं। लेजर फोलियो के अंदर हम असल में रेफरेंस दे देते हैं कि जनाब लेजर के इस पेज के ऊपर जो है ये एंट्री है। ठीक है, अकाउंट के अंदर इस तरह डिफरेंस क्या है बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। जब किसी एंट्री के अंदर एक ही ट्रांजैक्शन जो है, यानी कोई ट्रांजैक्शन पास हो रही है, हम लिख रहे हैं, और उसमें एक ही अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो, तो हम इसको सिंगल एंट्री कहते हैं। लेकिन अगर इसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं तो ऐसी एंट्री को हम कंपाउंड कहते हैं। अगर एक जो आइटम है वो डेबिट या क्रेडिट एक दफा हो रही है तो हम इसको सिंगल एंट्री कहते हैं, अदरवाइज अगर एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट हो रहे तो हम इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल वे से कि हम जर्नल के अंदर किस तरीके से एंट्रीज को लिखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ये कुछ कारोबार की ट्रांजैक्शन है, हमने इसको जर्नल के अंदर लिखना है, लेकिन लिखने से पहले आपके पास कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं प्रीवियस लेक्चर्स आपने उसको अच्छे से आपने जो वीडियोस वगैरह हैं उसको आपने उससे लर्न किया है, आपने उसके नोट्स बनाए हैं, या आपने बार बार उसकी रिहर्सल की है, तो इंशाल्लाह आपको उस बेस के ऊपर इनकी एंट्रीज बनाना बहुत आसान होगी। लेकिन आज हम फिर इनिशियल लेवल से के ऊपर इन एंट्री को सॉल्व करते हैं, और जो प्रीवियस चीज़ें हैं उसको एक दफ़ा फिर मैं आपको रिमाइंडर करवाता हूँ। 1 अगस्त को एक ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर अहमद फराज खान स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मिस्टर अहमद फराज खान ने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे? कैश की इवज 1 लाख रुपए से। अब हम इस फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है इसकी हम एंट्री करेंगे किसके अंदर? जर्नल के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम जर्नल, और ये 5 कॉलम है, डेट, डिटेल, या आप यहाँ पे पार्टिकुलर लिख सकते हैं, लेजर फॉर यू, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। तो हमने देखना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एंट्री करनी है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एंट्री करेंगे तो बिजनेस कहता है कि कैश जो है वो बिजनेस में आया। जब हम कारोबार में पैसे लगाते हैं, हमसे मुराद के जब बिजनेस के अंदर पैसा आता है, ठीक है, कारोबार जब बनता है तो उसमें कैश कितना आया? 1 लाख। इसको हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने थर्ड रूल ऑफ थंब के अंदर इस चीज को पढ़ा था और हमने इसको समझा था कि जब एसेट्स और एक्सपेंस जब ये बढ़ते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं। When assets and expense are increased, then we debit it. But when expenses and assets are decreased, then we credit it. तो इस तरह हमारे पास जो कैश है वो बड़ा कारोबार के अंदर जब इंक्रीज किया तो हमने 1 लाख के साथ इसको डेबिट किया। अब टू कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। वाई? क्योंकि जब कैपिटल या लायबिलिटी या इनकम जब ये बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? थर्ड रूल के मुताबिक यस हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। और जब लायबिलिटी कैपिटल इनकम कम होती है तो हम इसको डेबिट करते हैं। बिल्कुल।
तो इसी तरीके से कैपिटल बढ़ा, तो कैपिटल के बढ़ने की वजह से हमने इसको 1 लाख रुपीस के साथ क्रेडिट कर दिया। तो फर्स्ट जो आपके पास ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस स्टार्ट किया है मोहम्मद अहमद फराज खान ने 1 लाख रुपीस के साथ, तो हमने इसकी एंट्री पास की कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ ये जो ब्लू कलर में ये नरेशन है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस शुरू किया कैश के थ्रू। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। कारोबार ने कुछ चीजें खरीदी कैश की इवज। जब कारोबार ने चीजें खरीदी कैश की इवज, तो इसका मतलब है कि परचेजेस, यानी जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखते बल्कि हम परचेज लिखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम परचेज नहीं लिखते बल्कि हम गुड्स या मर्चेंडाइज लिखते थे जब हम प्लस करते थे या लेस करते थे एसेट में से। लेकिन चुनांचे ये गुड्स हमारी परचेजेस होती हैं, तो हम क्या करते हैं, गुड्स या मर्चेंडाइज अगर किसी ट्रांजैक्शन में आ जाए तो हम परचेज को क्या करते हैं, खरीदारी को ही डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे गुड्स के बजाय किसको करेंगे, परचेज अकाउंट को, क्योंकि कौन सी चीज हमारे पास आई, गुड्स आई। तो हम क्या करेंगे, गुड्स को जर्नल के अंदर हम परचेज के तौर पे शो करवाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जब परचेजेस किसी चीज में इजाफा होगा, एसेट के अंदर इजाफा होगा, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया 10,000 रुपीज के साथ टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि कैश जो है वो हमारा एसेट है और जब एसेट में कमी आएगी तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। नीचे हमने नरेशन लिखी, कैश परचेजेस की हैं, यानी हमने जो भी खरीदारी की है वो नगद खरीदारी की है, पैसे दे के हमने चीजें खरीदी है। थर्ड हम ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। 3 अगस्त को परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट। अब हमने मर्चेंडाइज खरीदी है, तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास चाहे गुड्स हैं चाहे मर्चेंडाइज हैं आपने खरीदी हैं, तो हम क्या कहेंगे, अगर परचेज साथ में लिखा है तो हम परचेज यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे। अब चुनांचे यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ, तो हमने जिससे खरीदी है ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर खरीदी है, तो हम ये लिखते हैं, अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन क्रेडिट आ जाए या कोई नेम आ जाए या ऑन अकाउंट आ जाए, अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज आ जाए तो इसका मतलब है आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट बेस के ऊपर है, यानी आप जो भी खरीदारी या फरोख्त कर रहे हैं वो किस बेस के ऊपर कर रहे हैं, क्रेडिट बेस के ऊपर कर रहे हैं। तो हमारे पास कौन सी चीजें आई, परचेजेस आई, कितने रुपीज से, 3000 के साथ, तो हमने 3000 के साथ इसको डेबिट किया टू मिस्टर अली अकाउंट। क्यों मिस्टर अली, क्योंकि मिस्टर अली को हमने पैसे देने हैं, हमने उससे उधार के ऊपर चीजें खरीदी है। अब जब उसको पैसे देने हैं तो जब हम लायबिलिटी बढ़ती है बिजनेस की, हमसे मुराद बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, तो जब बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम इसको क्या करेंगे, याद करें जरा, यस, जब हम लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। ये लायबिलिटी बढ़ी है, मिस्टर अली को बिजनेस ने पैसे अभी देने हैं, कितने, 3000 के साथ इसको क्रेडिट किया। तो नीचे नरेशन लिखी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखी, क्या, बीइंग क्रेडिट परचेज। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहां पे आप देख सकते हैं अगस्त 4 के अंदर सोल्ड गुड फॉर कैश ₹12,000 सॉरी। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ जो चीजें हैं वो फिरोख्त की है कैश की वजह, यानी गुड्स चली गई, उसके बदले में कैश आ गया, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का रूल है, ठीक है।
अकाउंटिंग में जब हम बात करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट के रूल का होना कंपलसरी है। तो हमारे पास कौन सी चीज है? कैश। कैश आया, एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट किया, और यहाँ पे गुड्स है तो यहाँ पे सोल्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सेल है। फिर से बेटा मेरी माइंड करवा दूं कि अगर आपके पास गुड्स या मर्चेंडाइज आए, साथ में परचेज लिखा है, तो हम डेबिट किसको करते हैं? परचेजेस को करते हैं। अगर सोल्ड के साथ गुड्स या मर्चेंडाइज आ जाए तो हम सेल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे कैश हमारे पास आया और हमारे पास गुड्स गई जिसको हम सेल का नाम देते हैं कि कुछ चीजें हमने फरोख्त कर दी। तो जो चीजें फरोख्त कर दी, कम हुई, हमारी एसेट में कमी आई, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। छोटी सी नरेशन हमने यहाँ पे लिख दी, कैश सेल हुआ है। ठीक है। 5 अगस्त को एक और ट्रांजैक्शन हुई है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर उस्मान 4000 रुपीज। कुछ चीजें जो है वो हमने उधार के ऊपर बेची है। किसको? मिस्टर उस्मान को। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ सेल हुई है। सेल जब हुई है तो इसका मतलब है चीजों में कमी आई है, हमने चीजें लोगों को प्रोवाइड कर दी क्रेडिट बेस के ऊपर। तो जब एसेट में कमी आएगी तो हम इसको क्रेडिट करते होते हैं। अब मिस्टर उस्मान कौन है? जिसको हमने चीजें बेची है और उससे हमने पैसे अभी लेने हैं, क्योंकि ये उधार के ऊपर है। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है? और नेम भी यूज हुआ है कि ये हमने उधार के ऊपर चीजों की सेल की है। तो असल में ये मिस्टर उस्मान जो है ये हमारा क्या है? डेटर है, जिससे हमने पैसे लेने हैं। फिर से मैं कह दूं कि हमसे मुराद होता है बिजनेस, कि बिजनेस ने मिस्टर उस्मान से अब पैसे लेने हैं और उसने सेल कर दी। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी नरेशन पुट कर सकते हैं। आप अपने वर्ड्स में इसमें भी कोई नरेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्या हमने चीजें बेची क्रेडिट के ऊपर। डेबिट रुपीज कितने से? 4000 से, क्रेडिट रुपीज 4000 से। इसके बाद गुड्स रिटर्न 6 अगस्त को क्या हुआ है? गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर उस्मान 1000। अब हुआ क्या था कि हमने ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में देखा यहाँ पे कि हमने कुछ चीजें जो थी वो सेल की थी मिस्टर उस्मान को 4000 रुपीज की। अब उसमें से कुछ जो चीजें हैं वो वापस कर दी मिस्टर उस्मान ने, मे भी कोई डिफेक्टिव या डैमेज होने की वजह से वो चीजें वापस आई। अब देखिए जब हमने चीजों को सेल किया था तो हमने सेल को क्या किया था? क्रेडिट किया था, क्योंकि चीजों में कमी आई थी। अब जब उसमें से कुछ चीजें हमारे पास वापस आई तो इसका मतलब है एसेट में फिर से इजाफा हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिर क्या हुआ? सेल रिटर्न है। ठीक है। जो सेल की थी वो वापस ग्राहक की तरफ से वापस आई हमारे पास, तो सेल रिटर्न को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया 1000 के साथ। और मिस्टर उस्मान जिससे हमने 4000 रुपीज लेने थे उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने से? 1000 से, क्योंकि अब 1000 की चीजें उसने वापस कर दी। अब वो हमारा डेटर नहीं रहा 1000 के हिसाब से। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 अगस्त को, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कुछ चीजें जो है विड्रॉ की है। कारोबार के मालिक ने कुछ ज़रूरी एशिया जो कि उसको ज़ाती इस्तेमाल के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए या पर्सनल या हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए उसने कारोबार में से चीज़ें निकाली अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है। तो ड्राइंग असल में हमारा क्या है कि जब ड्राइंग होती है तो ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस है, खर्चा है। जब खर्चा बढ़ता है थर्ड रूल के मुताबिक तो हम उसको डेबिट करते हैं। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज देन वी विल बी डेबिटेड। ठीक है। तो हमने इसको डेबिट किया और क्या निकाला है बिजनेस से? कैश। तो कैश हमारा एसेट है। जब बिजनेस में से निकाला तो कमी आई कैश के अंदर, एसेट्स के अंदर कमी आने से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ?
ड्राइंग अकाउंट टू कैश 7500 के साथ और 7500 के साथ हमने यहाँ पे छोटी सी नरेशन लिखी कि विथड्रा कैश फॉर पर्सनल यूजेस के लिए हमने इसको निकाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट में लिखा है कि अगर सेल होगी तो हम नॉर्मली तौर पे उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि चीजें जा रही होती हैं तो हम सेल को क्रेडिट करते हैं। और जब वो चीजें ग्राहक की तरफ से वापस आ जाए तो हम इसको सेल रिटर्न कहते हैं, क्योंकि अब उस जो गई हुई चीजें वापस आ गई, एसेट्स में इजाफा हुआ, तो हम सेल रिटर्न को डेबिट करते हैं। इसी तरीके से परचेज की जब हम बात करते हैं तो जब हम परचेज करते हैं तो एसेट जो है वो बिजनेस के अंदर आ रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको एसेट्स को परचेज को डेबिट करते हैं। और परचेज रिटर्न का मतलब है जो चीजें आई हमने वो वापस कर दी, तो एसेट में कमी आई तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। अब लेटर ऑन मूव करते हैं 8 अगस्त की ट्रांजैक्शन की तरफ। रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर उस्मान 2900 एंड डिस्काउंट अलाउ 100 रुपीज। हम बिजनेस के पास कैश आया मिस्टर उस्मान की तरफ से, कितनी, 2900 रुपये और 100 रुपये डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉर्मली तौर पे मिस्टर उस्मान से हमने 3000 रुपये लेने थे, तो उसने हमें जो पैसे कैश दिया वो कितना दिया, 2900 रुपये। और बिजनेस की तरफ से यानी हमने चुनाचे उसको जो चीज़ें दी थी उधार के ऊपर, अब मिस्टर उस्मान से पैसे लेने के लिए हमने उसको अलाउ कर दिया कि आप 3000 के बजाय 2900 रुपये दे दें, तो 100 रुपये हम आपको अलाउ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आप अगर 2900 भी दे दोगे तो हम यही मान लेंगे कि आपने 3000 दे दिया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मेरे का मतलब कि जब मैं अलाउ करूंगा, ठीक है, मैंने किसी को उधार के ऊपर चीजें बेची है, तो जब मैं अलाउ करूंगा, छूट दूंगा, तो वो डिस्काउंट अलाउ होगा, ठीक है। तो कैश हमारे पास आया, ठीक है, 2900 रुपये, और ये डिस्काउंट अलाउ हमारा क्या है, एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि आने तो 3000 चाहिए थे, लेकिन चुनाचे हमने 100 रुपये उसको डिस्काउंट कर दिया, अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी कि कोई बात नहीं आप ना दें, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया टू मिस्टर उस्मान अकाउंट। अब वो मिस्टर उस्मान जिसने हमें पैसे देने थे, जो कि हमारा डेटर था, ठीक है, एसेट था, अब वो पैसे दे दिए हैं, अब वो हमारा जो डेटर नहीं रहा, ठीक है। तो ये हमने 3000 के साथ इसको क्रेडिट कर दिया, तो हम कहते हैं बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर उस्मान एंड डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। इसी तरीके से जब 9 अगस्त को कैश पेड टू मिस्टर अली, अब बिजनेस ने क्या किया है, कैश दिया है 2800 के साथ और डिस्काउंट रिसीव किया है 200। अब देखें जो बिजनेस है, मतलब कि जब मैं हम की बात करता हूं तो बिजनेस से मुराद होता है, बार बार मैं ये चीज़ आपको रिपीट करवा रहा हूं, क्योंकि हम अकाउंटिंग में हमने पढ़ा कि जो इसकी लीगल एंटिटी है वो बिजनेस को अलहदा, उसकी अपनी एक अलहदा शनाख्त होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के अंदर लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। अब मिस्टर अली अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, अब हमने मिस्टर अली को से कुछ चीज़ें खरीदी थी, बिजनेस ने कुछ चीज़ें खरीदी थी, अब उधार के ऊपर, अब बिजनेस ने उसको पेमेंट की, कितनी, मिस्टर अली को की 2800 रुपीज़, 2800 रुपये जो है उसने पे कर दिया, और जो उसको बिजनेस को रिसीव कितना हुआ डिस्काउंट 200 रुपीज़, ठीक है। यानी बिजनेस ने पैसे मिस्टर अली को कितने देने थे, 3000 रुपये देने थे, मिस्टर अली ने अलाउ कर दिया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मिस्टर अली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट अलाउ है। लेकिन
बिजनेस के लिए ये क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, क्योंकि अब बिजनेस 3000 के बजाय कितना देगा, यहां पे आप देख सकते हैं कितना देगा, 2800 रुपए देगा, और ये 200 रुपए जो उसने नहीं दिए ये उसका रिसीव है, ये उसकी इनकम है। तो मिस्टर अली जो कि उसको हम क्या है हमारा यहाँ पे अगर आप देखते हैं कैश पे टू मिस्टर अली, ये हमारा क्या था, क्रेडिट था जिससे हमने चीजें ली थी। अब लाइबिलिटी कम हो गई, जब लाइबिलिटी कम हो गई तो इसका मतलब है कि हम इसको डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में अगर आप यहाँ पे देखें कैश कम हुआ 2800 से, और डिस्काउंट रिसीव जो है ये हमारी क्या है, इनकम है। तो जब इनकम क्या होता है, इजाफा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, यस क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी नरेशन, बीइंग कैश पेड टू अली एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके बाद 10th को एक और एंट्री हुई कि पेड रेंट टू उमर। हमने रेंट पे किया किसको, उमर को। तो रेंट जो है जब हम पेड करते हैं तो ये एक तरह का खर्चा है हमारा, ठीक है। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। अब रेंट हमने किसकी वजह किया, कैश की वजह। जब कैश में कमी आई तो इसका मतलब है हमारा जो है वो एसेट में भी कमी आ गई। तो एक्सपेंस बढ़ने की वजह से रेंट को डेबिट किया, और कैश जो कि हमारा एसेट है, ठीक है, उसमें कमी आने की वजह से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 5500 के साथ और 5500 के साथ। इसके बाद 11 अगस्त है, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव किया है कमीशन। तो इसका मतलब है कमीशन की वजह हमारे पास कैश आया, ठीक है, बिजनेस के पास कैश आया। तो कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। क्यों, जब कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, एसेट की बढ़ने की वजह से हमने क्या किया, डेबिट किया। और कमीशन क्या है, हमारी इनकम है। जब इनकम बढ़ती है तो हम इसको क्या करते हैं, यस क्रेडिट करते हैं। तो आपको जो 3rd रूल ऑफ थंब है उसका याद होना बहुत जरूरी है जर्नल एंट्री को लिखते वक्त। अब हम मूव करते हैं परचेज फर्नीचर फॉर, ठीक है, कैश है, रुपीस कितना है। अब यहाँ पे कैश नहीं लिखा, जस्ट यहाँ पे लिख दिया है 13,000 रुपीज हमने। तो इसका मतलब है कि 12 अगस्त को हमने फर्नीचर परचेज किया 13,000 का। तो फर्नीचर क्या है, एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ तो हमने फर्नीचर को डेबिट किया, और फर्नीचर की वजह हमने कैश की पेमेंट की, तो कैश में कमी आई, एसेट में कमी आई, तो हमने इसको क्रेडिट किया। तो फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट 13,000 से डेबिट और 13,000 से क्रेडिट। छोटी सी नरेशन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसके बाद 13 अगस्त को चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन क्या है कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मतलब कि वो असासा जात जो कि कारोबार में 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वक्त के साथ साथ उसमें जो घिस पिस आती है, यानी वेयर एंड टियर की वजह से उनकी जो वैल्यू में कमी आती है। आपको मैं जर्नल इसकी एग्जांपल बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर ले रहे हैं या कोई मशीनरी ले रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ उस जो प्लांट या मशीनरी आपने ली है उसमें कमी आती जाती है। अब वो जो मशीनरी है वो आप 2 महीने 3 महीने के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो लंबे अरसे के लिए होती है। तो उसमें जो कमी आएगी साल के बाद, हम उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब एसेट में कमी आएगी तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो चार्ज किया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्सपेंस बढ़ा और फर्नीचर की कीमत में कमी आई तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, ये इसकी नरेशन है। अब सेकेंड लास्ट के ऊपर अगर आप देखें, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर रुपीज 3500। कुछ गुड्स के कारोबार के लिए
जो कि हमने परचेजेस की थी वो आग लगने की वजह से ज़ाया हो गई, तबाह हो गई। अब लॉस बाय फायर जो है ये हमारा खर्चा है, ठीक है। और कारोबार में किस चीज में कमी आई? गुड्स के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जब हमारे पास लॉस बाय या डिस्ट्रॉय बाय फायर है तो इसका मतलब ये हमारा खर्चा हुआ, खर्चा बढ़ा। खर्चा जब बढ़ा तो हमने यहाँ पे लिखा लॉस बाय फायर अकाउंट। एक्सपेंस के बढ़ने से जब बढ़ते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जो परचेजेस को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जो गुड्स हमारे पास थे अब उसकी वैल्यू में आग लगने की वजह से कमी आई। तो जब एसेट्स में कमी आई तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 3500 और 3500 के साथ। लास्ट वन इज ऑन 15 अगस्त डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 30,000 रुपीज, ठीक है। 30,000 रुपीज की यहाँ पे 775, ठीक है, 7,500 की है। तो हमारे पास कैश था, जब हमने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर तो कैश चला गया, कैश में कमी आई। जब कैश में कमी आई, एसेट में कमी आई, तो हमने कैश को क्या किया? क्रेडिट कर दिया। और बैंक जो है वो हमारे पास क्या है? उसमें इजाफा हुआ। बैंक भी हमारा एसेट है, तो जब बैंक में इजाफा हुआ तो हमने उसको डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या करेंगे कि बैंक बढ़ा, एसेट बढ़ा, तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों कहा? क्योंकि कैश में कमी आई। तो छोटी सी आप यहाँ पे हमने रिलेशन लिखी है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। तो ये हमारा जो था जर्नल था, इसमें तकरीबन बेसिक लेवल के ऊपर मैंने वो तमाम एंट्रीज का आपको कॉन्सेप्चुअल तौर पे समझाने की कोशिश की है ताकि आप इसको लर्न कर सकें। बार बार इन एंट्रीज को आप लिखें प्रैक्टिस के तौर पे, और इसकी खुद से जो है वो ट्रांजैक्शन को पढ़ के आप खुद से एंट्री पास करने की 1-2 दफ़ा कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए इजी होगा। आपका जो भी बुक है या जो भी टॉपिक है या जो भी केस स्टडी है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप इंशाल्लाह इस लेक्चर को आप अप्लाई कीजिएगा कॉन्सेप्चुअल तौर पे उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो आपकी ये जर्नल की एंट्रीज जो हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हम लेक्चर है उसमें हम लेजर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे।